नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक गहन यात्रा शुरू करने वाले हैं, धन और ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि असली धन वो है जो मनुष्य के भीतर रहता है, न कि केवल वो है जो हमारी जेब में होता है। असली ज्ञान वो है जो केवल किताबों में न होकर हमारे कर्मों में जीवित रहता है। ये यात्रा केवल विचारों की नहीं है, जन्म सफल बनते हैं। ये एक अनुभव है। हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध के उपदेश हमें न केवल सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के नजरिए को बदल देते हैं। क्या धन सिर्फ पैसे में नापना चाहिए, या इसका अर्थ कहीं और है? क्या ज्ञान केवल पढ़ाई में है, या यह जीवन जीने की कला है? आइए मिलकर इसका उत्तर ढूंढते हैं। धन क्या है? धन केवल सोना, चांदी या नोटों का नाम नहीं है। धन है समय, स्वास्थ्य, विचार, संबंध और अनुभव। महात्मा बुद्ध कहते थे कि असली धन वो है जिसे खोया नहीं जा सकता। सोना चोरी हो सकता है, पैसा समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान और सद्गुण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है। ज्ञान वो है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता देता है। जब ज्ञान हमारे कर्मों में उतरता है तो वो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। एक उदाहरण सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन संतोष नहीं है, तो वो धन कभी भी आपको शांति नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके पास संतोष और समझ है, तो भले ही पैसा कम हो, आप धनी हैं। एक समय की बात है, एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास न तो ज्यादा संसाधन थे, न कोई बड़ी मशीनें, बस एक छोटा सा खेत और उसकी लगन। वो सोचता था, अगर मेरे पास अधिक धन होता तो मैं बेहतर जीवन जी सकता। एक दिन उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और उनसे पूछा, भिक्षु, मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसान, सबसे पहले ये समझो कि धन केवल प्राप्त करने से नहीं बढ़ता, बल्कि देने और सही उपयोग करने से बढ़ता है। जब तुम अपने ज्ञान, समय और प्रयास दूसरों के भले के लिए उपयोग करोगे, तभी तुम्हारा धन बढ़ेगा, चाहे वह पैसा हो या अन्य कोई संसाधन। किसान ने फिर बुद्ध से पूछा, भिक्षु, अगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं रहे तो? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास हमेशा देने के लिए कुछ न कुछ होता है। एक मुस्कान, एक विचार, एक मदद का हाथ, यही असली धन है। अब थोड़ी देर अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। सोचिए, धन आपके लिए क्या है? क्या ये केवल पैसे है, या ये आपके भीतर की शांति, ज्ञान और करुणा है? कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक दीपक जल रहा है। वह दीपक है आपका ज्ञान। जैसे जैसे आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह दीपक और उज्जवल होता जाता है। अब सोचिए, आपका धन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग हो रहा है। इस कल्पना में डूब जाइए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर धन और ज्ञान की एक नई किरण जगी है। धीरे धीरे आंखें खोलें और इस अनुभव को अपने जीवन में लाएं। बुद्ध ने कहा था, लोभ ही दुख का मूल कारण है। सोचिए, आज के समय में हम कितने बार सिर्फ अधिक पाने के पीछे भागते हैं। एक दिन पैसे, दूसरे दिन पद, फिर प्रेम, और अंत में मन हमेशा अधूरा रहता है। संतोष का अर्थ है वर्तमान में खुश रहना, बिना अधिक चाहने के। बुद्ध कहते थे, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम संतोष की कला सीख लेते हैं, तो धन और ज्ञान दोनों स्वतः बढ़ने लगते हैं। संतोष हमें यह समझने में मदद करता है कि असली खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। और यही बुद्ध का एक प्रमुख उपदेश है, जीवन को संतोष से जीना ही असली धन है। एक समय की बात है, एक व्यापारी बहुत धनी था। उसके पास घर, जमीन, सोना और व्यापार था। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। हर दिन वह सोचता, अगर मेरे पास अधिक होगा तो मैं और खुश रहूंगा। एक दिन उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसने पूछा, भिक्षु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसका कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारे पास संतोष नहीं है। तुम धन इकट्ठा करते हो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा और चाहता है।
जब तक भीतर संतोष नहीं होगा तब तक बाहरी संपत्ति सुख नहीं दे सकती। व्यापारी ने पूछा, तो मैं संतोष कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, दान करो, दूसरों की मदद करो और अपने धन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए उपयोग करो। व्यापारी यह सुनकर समझ गया कि संतोष और धन दोनों साथ चलते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं बढ़ता। ज्ञान तब बढ़ता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। बुद्ध कहते थे, ज्ञान अगर कर्म में नहीं है तो वह केवल बोझ है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किताबों से भरा कमरा रखता है लेकिन उनमें से सीखकर जीवन में बदलाव नहीं लाता, तो उसका ज्ञान केवल शब्दों का ढेर है। लेकिन वही व्यक्ति अगर थोड़ी सी सीख को अपनाता है तो उसका ज्ञान अमृत बन जाता है। ज्ञान का अभ्यास करने का अर्थ है उसे अपने निर्णयों में लागू करना। जब आप अपने ज्ञान को कर्म में बदल देते हैं तो वह आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। अब कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए निकालें। गहरी सांस लें और छोड़ें। सोचिए, आपके जीवन में ज्ञान और संतोष कैसे बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक पुस्तक खुल रही है। उस पुस्तक में आपके जीवन के अनुभव और सीखें लिखी है। अब सोचिए, क्या आप इस ज्ञान को केवल अपने लिए रखते हैं या इसे दूसरों के साथ बांटते हैं? जैसे जैसे आप इस प्रश्न पर ध्यान देंगे, आप पाएंगे कि आपके भीतर संतोष और ज्ञान दोनों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, धन और ज्ञान केवल बाहरी संग्रह नहीं है, वे हमारे भीतर की सोच, करुणा और संतोष से जुड़े हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि असली संपत्ति वह है जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हम ज्ञान और धन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए उपयोग करते हैं तो वह वास्तव में बढ़ता है। संतोष का अर्थ है वर्तमान में संतुष्ट रहना और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना। धन और ज्ञान तब स्थायी रूप से बढ़ते हैं जब हम संतोष और करुणा के साथ उन्हें जोड़ते हैं। एक समय की बात है, एक राजा बहुत धनवान था। उसके पास महलों, गहनों और समृद्धि का भंडार था, लेकिन वह संतोष नहीं था। राजा ने बुद्ध से पूछा, भिक्षु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांति नहीं पाता, इसका कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास बहुत कुछ है परंतु संतोष नहीं है। तुम केवल बाहरी चीजों में खुशी खोजते हो परंतु भीतर की शांति भूल जाते हो। राजा ने पूछा, तो मैं संतोष कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा धन और ज्ञान दूसरों की भलाई में लगेगा तभी तुम्हारा मन शांत होगा। दान करो, सिखाओ और सेवा करो, यही संतोष और संपत्ति का वास्तविक मार्ग है। राजा ने यह समझा और अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने अपने धन का एक हिस्सा समाज की सेवा में लगाया और पहली बार उसे वास्तविक शांति मिली। अब हम इस यात्रा को एक ध्यान अभ्यास के साथ समाप्त करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ें। सोचिए, धन और ज्ञान आपके जीवन में कैसे प्रवाहित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक दीपक जल रहा है। वह दीपक है आपका ज्ञान। आपके हाथ में एक जल कलश है, वह कलश है आपका धन। अब सोचिए, आप इस दीपक और जल को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इस कल्पना में खुद को पूरी तरह डूबने दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर संतोष, करुणा और प्रकाश बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें और जब आप तैयार हों तो आंखें खोलें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि बुद्ध के उपदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में बताइए आपको बुद्ध का कौन सा उपदेश सबसे प्रेरक लगा। और अगर आप ऐसे और गहन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान और धन का यह सफर यही समाप्त नहीं होता। यह एक जीवन भर की यात्रा है